जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वो अपने आप में खास है। इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वो आप जान के कोई नए व्यक्ति नहीं है जो इस बात को नहीं जान रहे। आप पूरे झारखंड के जितने भी साथी हैं, तमाम लोग इस विषय को काफी गंभीरता पूर्वक देखते आ रहे हैं और झेल भी रहे हैं। आए दिन लड़ाई यहाँ झारखंडियों बनाम बाहरियों का होते रहता है। चाहे वो विस्थापन मुद्दे की बात बोकारो की ले लें, चाहे रांची में जमीन अधिग्रहण की बात ले लें, चाहे कोल्हान क्षेत्र में बाहरी लोगों का अतिक्रमण का बात ले लें, चाहे विधायक का महोदय जो है अभी वर्तमान की पूर्व मुख्यमंत्री की जो बहू है, उन्होंने कहा था कि लगभग 3 लाख परिवार ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको स्थानीयता की परिभाषा करनी चाहिए, स्थानीयता उनको परिभाषित कर देनी चाहिए, ऐसी मांग सदन में उन्होंने उठाई। तो ये मुद्दा झारखंड में आम बात है, झारखंड बनाम बाहरियों का। चाहे वो किसी भी स्टेट की बात कर लें आप, चाहे बिहार की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, अन्य अन्य प्रदेशों से लोग अब आके झारखंड में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब झारखंड ही नहीं, अब विदेश से भी जो लोग हैं वो भी झारखंड में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो। इसलिए हम बांग्लादेशियों का नाम लिए है कि चुनाव के समय में बीजेपी इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता पूर्वक उठाई थी। बीजेपी के कई एक नेताओं ने कहा था कि झारखंड में बांग्लादेशियों का घुसपैठ बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सोचने का बात यह है, आपको और हमको इस विषय में यह सोचना है कि अगर बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं तो बॉर्डर तो केंद्र के हवाले है। भारत का जो बॉर्डर है वो तो केंद्र के हवाले है, केंद्र के जवान वहां सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो फिर घुसपैठिए आ कैसे रहे हैं? एक कारण हो सकता है कहे कि बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से सटा हुआ है। बंगाल का कुछ एरिया जब आप जाइएगा तो कुछ एरिया सटा हुआ है बांग्लादेश का बॉर्डर से। तो हो सकता है कि बंगाल गवर्नमेंट का जिस तरह का अभी का रवैया है, जिस तरह से अभी मुर्शिदापुर में घटना घटा है, जिस तरह से वहां के हिंदुओं को भगाया गया है, इससे ये कहना कहीं भी अनुचित नहीं है कि बंगाल एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है घुसपैठियों को झारखंड भेजने में। बहुत अहम रोल अदा कर रहा है वहां का गवर्नमेंट। ममता बनर्जी जी का जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं घुसपैठियों को झारखंड प्रवेश करने में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। क्या कि झारखंड का बंगाल का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वो बंगाल से सटा हुआ है। और वहां मैं गया था, वहां पे कुछ साथियों ने कहा कि यहाँ से आगे बांग्लादेश है। तो वहां की जब मैंने स्थिति देखी तो बहुत मुश्किल नहीं है कि घुसपैठ करना आसान, या फिर बहुत मुश्किल है, आसान है वहां पे घुसपैठ करना। और वही रास्ता से मुझे लगता है कि बांग्लादेशी झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। अभी इरफान अंसारी साहब का चुनावी समय में एक बयान था कि अगर बांग्लादेशी यहाँ पकड़े गए तो हम इस्तीफा लिख देंगे। अभी चंदन क्यारी में एक घुसपैठिया बांग्लादेशी पकड़ा गया है, क्या इरफान अंसारी साहब इस्तीफा लिखेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इरफान अंसारी साहब इस्तीफा लिखें या ना लिखें, ये मैटर नहीं करता है। झारखंड एक ऐसा स्टेट बन गया है कि जहां दूसरे प्रदेश के लोग अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे यहाँ के आदिवासी जमीन को खरीद के घर बनाने की बात हो, चाहे यहाँ मूलवासी जमीन के खरीद के घर बनाने की बात हो। यहाँ पे दो समुदाय के जमीन को बहुत तेजी से लूटा जा रहा है, पहला आदिवासी, दूसरा मूलवासी। जितने भी कास्ट अभी सीएनटी में है उनका जमीन का वैल्यू सीधे यहाँ है, नीचे स्तर पर है। और रांची के सटे हुए रिंग रोड के अंदर में जितने आदिवासी मूलवासियों का जमीन है, मैं कहने का मतलब है कि जितने आदिवासी और कुर्मी का जमीन है, यानी कुर्मी यानी कि उनका जो कास्ट है वो सीएनटी में आता है, यानी उनके जमीन का भी मूल्य बहुत कम है। तो इनकी जमीनों को बहुत तेजी से खरीदा जा रहा है और यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग आके यहाँ बस रहे हैं। तो क्या झारखंड एक ऐसा प्रदेश बन गया है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि यहाँ दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। चाहे वो झारखंड से सटे हुए राज्यों की बात हो, चाहे झारखंड ही नहीं विदेश से आए हुए बांग्लादेश घुसपैठियों की बात हो, संरक्षण कौन दे रहा है? बॉर्डर केंद्र के हवाले है और झारखंड राज्य का बॉर्डर झारखंड सरकार के हवाले है। तो संरक्षण कौन दे रहा है? क्या ये लोग जितने मंत्री लोग अपने भाषण में, अपने आश्वासन में जनता को देते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम ये चीज कर देंगे अगर ऐसा होगा तो क्या ये कर रहे हैं? क्या इरफान अंसारी साहब घुसपैठिए पकड़ने के बाद अपने आप को इस्तीफा लिख देंगे? अभी एक और बहुत अहम मुद्दा झारखंड में गरमाया हुआ है। अभी हमारे झारखंड के हफिजुल हसन साहब जो मंत्री हैं,
वो कहते हैं कि शरिया जो कानून होता है, शरीयत उनके संविधान से ऊपर है। और इस पे जब बीजेपी ने चर्चा, हर एक बीजेपी के नेताओं ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी, तो अभी एक हमारे ही पार्टी से छोड़ के, जिसको हमारी ही पार्टी ने पहचान दिया है, वो फिर हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर में टिप्पणी किया है और वो फिर कुछ बोला है और वो कह रहा है कि एक हाथ में शरीयत कानून और दूसरे हाथ में संविधान है। हालांकि इनके जो मंत्री हैं वो कुछ और बयान दिए हैं, ये कहते हैं कि शरीयत ऊपर है संविधान से। तो क्या ये संविधान की दुहाई देने वाले जो लोग हैं, ये सिर्फ दुहाई वोट बैंक के समय ही देते हैं और हम और आप इनकी दुहाई में आके इनको वोट कर देते हैं? सोचने का विषय है। आप और हम इस विषय को नहीं सोचते हैं। हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशान होते हैं और ये अंतिम समय में आश्वासन देते हैं और आश्वासन में हम लोग फंस जाते हैं और इनको वोट करके पुनः उस स्थान पे पहुंचा देते हैं। अभी इरफान अंसारी साहब ने एक और गए, जो बहुत तेजी से इन्होंने चर्चा का विषय रहा था पूरे झारखंड में, कि गुटखा बैन है पूरे झारखंड में। कितने साथी हैं जो, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके क्षेत्र में गुटखा बैन है का? मेरे क्षेत्र में तो नहीं है। अभी हम बैठे हुए थे अपने गांव में, वहां एक साथी बोला कि रजनीगंधा लेकर आओ। हम पूछे कि गुटखा तो बैन है, बोलता है हम लोग को मिल जाता है। अभी हम एक जगह पे बैठे हुए थे अपने ही गांव में और वो कहा कि जाके रजनीगंधा लेकर आओ। जब हमने उनसे पूछा कि गुटखा तो बैन है झारखंड में, तो बोले कि नहीं हम लोग को मिल जाता है। और रांची के हर एक बड़े बड़े चौक चौराहों में आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिख जाएंगे गुटखा के। तो एक तरफ गुटखा बैन है और दूसरे तरफ गुटखा का प्रचार हमारे पोस्टर में लगा के रांची शहर में किया जा रहा है। यानी एक तरफ आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और दूसरे तरफ आपको झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि गुटखा मत खाइए, और हर एक दुकानों में गुटखा इजी गोइंग अवेलेबल है। तो ये झारखंड में जिस तरह से रवैया झारखंड सरकार का है, नौकरियों को बर्खास्त कर देना, नौकरियों को बेच देना और अन्य तरह के जो अपने वादे थे, आश्वासन थे, उनको नहीं पूरा कर पाना, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर सिर्फ दोषारोपण करना और हम और आप सिर्फ इतना ही में खुश हो जाते हैं। करिए, जेएमएम वाला बीजेपी को बोला, बीजेपी वाला जेएमएम को बोला, कांग्रेस वाला आरजेडी को बोला, आरजेडी वाला बीजेपी को बोला, हम लोग इतना ही में खुश हो जाते हैं कि ये लोग दोनों तो एक दूसरे को बहुत रेल रहा है, इन लोग दोनों तो एक दूसरे को बहुत कटाक्ष कर रहा है हर एक बात में। यानी बीजेपी ठीक है, यानी आरजेडी ठीक है, यानी कांग्रेस ठीक है, हम लोग बस जो हैं इसी में ठीक है, इसी में खुश हो जाते हैं। अरे ये तो मेरा पार्टी की बात करता है, मेरा पार्टी। आपका बात कौन करता है? कब ये समझिएगा कि आपके मुद्दों की बात कौन करता है, आपके मुद्दों को कौन उठाता है, आपके बच्चों के मुद्दों को कौन उठाता है। यहाँ तो बहुत बड़े लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री सिर्फ डींग हाँक के चुनाव जीत जाते हैं और रिजल्ट आपके समक्ष है। सोचना आपको है कि आने वाले समय में अपने आप को आप कैसे परिवर्तन करते हैं। आने वाले समय में पुनः 15 दिन की वो मेले में आप गुम हो जाते हैं कि अपने बच्चे की भविष्य के बारे में सोचते हैं। और जितने नेता अपने अपने वादे को किए हैं झारखंड सरकार में, इस झारखंड सरकार में जितने भी नेता मंत्री अपने अपने वादों को किए हैं आम जनमानस से, क्या वो वादे एक भी पूरा होते नजर आ रहा है? मैया सम्मान को छोड़ के। मैया सम्मान में भी बहुत ऐसे मैया है जिनके खातों में पैसा गया है और बहुत ऐसे मैया है जिनके खाते में पैसा अभी भी पेंडिंग है। तो सोचना आपको और हमको है। बाकी ये जो महान ज्ञानी ज्ञानी नेता झारखंड में है हमारे, कि अब हम लोग को भी लगता है कि नहीं, झारखंड में बाहरियों के ही लिए झारखंड है, झारखंड में आदिवासी मूलवासियों के लिए झारखंड नहीं है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो सीएनटी एक्ट कानून, जिसमें आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रखने की बात कही गई है, लेकिन वही सीएनटी कानून आज आदिवासियों की जमीन को धड़ल्ले से बेचवा रही है। क्यों? क्योंकि जनरल जमीन का कीमत अगर 10 लाख रुपया है तो सीएनटी जमीन का कीमत 1 लाख रुपया है। इस बात को आदिवासी और मूलवासी कभी नहीं समझने जा रहे हैं। सभी लोग, मेरा पार्टी है, मेरे अन्नदाता का पार्टी है, मेरे पूर्वजों का पार्टी है। इच्छा आपकी है, पुनः चुनिए, पुनः गाते रहिए, पुनः आंदोलन करते रहिए, पुनः रोते रहिए। किसी को कोई फर्क पड़ना इस झारखंड में नहीं है। हम और आप आश्वासन पे जिंदा हैं, आगे भी आश्वासन पे जिंदा रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाकी राय अपना जरूर लिखिएगा कि आपने इस वीडियो में क्या समझा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।